जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसे कि इससे पिछले वाला वीडियो में हमने इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को किया था और उनमें से कई लोगों का कमेंट भी आया था कि मेरा 20 में से 11, 20 में से 15 ऐसे करके आए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोर है और प्रयत्न करते रहिए और इसमें और निखार लाइए। तो ठीक वही क्रम रहेगा आज हमारा भी। पहले 20 क्वेश्चन होगा, फिर अंत में पूछा जाएगा कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू कर लेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस दिसंबर में किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन में है 12 दिसंबर, 21 दिसंबर, 27 दिसंबर और 22 दिसंबर। चार ऑप्शन है, इन चारों में से राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिसंबर को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। प्रश्न ये हो जाएगा कि जो गणित है इसका सूत्रकर्ता कौन है? तो इसके हो जाएंगे रामानुजम जो है गणित के सूत्रकर्ता है। यदि शून्य का पूछ लिया है कि खोज किसने किया था, तो शून्य का खोज किया था आर्यभट्ट ने। तो पहले क्वेश्चन से इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय खाने की प्रमुख दाल क्या है? अरहर, चना, उड़द और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको ये चूज करना है कि भारतीय खाने की प्रमुख दाल क्या है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चने का दाल जो है भारतीय खाने की प्रमुख दाल है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन में है मुंबई, मद्रास, कोलकाता और दिल्ली। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दे रखा है दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स, देविका रानी या फिर और किसी को कहा जाता है। चार ऑप्शन है, इन चारों में से भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, अर्ल कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। चार ऑप्शन है, इन चारों में से भारत के प्रथम वायसराय कौन है ये बताना है आपको। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन दे रखा है आपका अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी और इंदिरा गांधी। प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? नीचे दिए गए चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से आपको सही उत्तर को चुनना है और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताना है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन में है गेहूं, मक्का, बाजरा और चावल। चार ऑप्शन है, इन चारों में से भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत की प्रमुख फसल है चावल। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु में, नई दिल्ली, कोलकाता और कानपुर। चार ऑप्शन है,
इन चारों में से भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? चार ऑप्शन है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इन चारों राज्यों में से भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। अब प्रश्न यह बनता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का जो राजधानी है वह है भोपाल। और 9वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन में है गोमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र और गंगा। चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको ये चूज करना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? ऑप्शन में दे रखा है तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये चार नदी है, इन चारों में से कौन सी नदी को भारत की गंगा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? सबसे पहले हम आर्य शब्द का अर्थ जानते हैं, तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन में दे रखा है पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, दक्षिण एशिया से या फिर पश्चिम एशिया से। भारत में आर्य कहाँ से आए थे, प्रश्न यह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत में जो आर्य है वो केंद्रीय एशिया से आए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन में है पनीर, खिचड़ी, चावल और रोटी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? मतलब किस जानवर को खरीदने पर हमें फाइन देना पड़ सकता है? आंसर में दे रखा है कुत्ते को, शेर को, हाथी को या फिर बंदर को। चार ऑप्शन है, इन चारों में से किस जानवर को खरीदने पर हमें जुर्माना देना पड़ सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? चार ऑप्शन है गंडकी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कोसी। ये चार नदी है, इन चारों में से आपको यह बताना है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो 15वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इससे ऊपर हमने देखा था कि लंबी नदी कौन सी है, तो लंबी नदी थी गंगा नदी। अब प्रश्न पूछा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन में दे रखा है गोमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र और गंगा। चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है और बताना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और जो गंगा नदी है ये सबसे लंबी नदी है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन में दे रखा है हम्पी की मूर्ति, गौतमेश्वर की मूर्ति,
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हरमंदिर साहिब। इन चारों में से भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का चयन करना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। प्रश्न यह बनता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये किसकी प्रतिमा है, तो आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि पूछ लिया जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा गुजरात। और यदि गुजरात का राजधानी पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसी के साथ हम। 18वें नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ऑप्शन में दे रखा है 8, 6, 5 और 4। तो जैसे कि आपको पता है कि ग्लोब पर जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन में दे रखा है आपका पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली और चंडीगढ़। प्रश्न यह है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले पुडुचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। चलिए हम अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले एक बार आपको मैं सूचित कर दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे इस वीडियो में, अब आपको ये बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को ठीक कर पाया। आप हमें कमेंट सेशन में अपना कमेंट करके अवश्य बताएंगे, ताकि अगला जो टॉपिक है मैं उससे मिलते जुलते लेकर के आ सकूं। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, आप हमें ये भी कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा आज का और अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस देश में है, किस शहर में है? ऑप्शन में दे रखा है सूरत, आगरा, कोलकाता और पटना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सूरत। भारत में सबसे अधिक यदि कपड़ा फैक्ट्री है कहीं पर तो वो है सूरत में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। तो ये जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे इतिहास के, मैंने आपको इस वीडियो में कराया है। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।